पास बचे। आपने दिया कैलेंडर, आपने दिया गरीब के बच्चों को स्टोनिंग, आपने यतीम खाने बनाए, आपने विडोज बनाई। हम वहां मरहम पट्टी कर रहे हैं, हम वहां रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं। अरे ओबीसी, डिप्टी चेयरमैन सर, ओबीसी इनको 70 साल नहीं दिखा, हमने उनको 8% दिया, नहीं दिखा इनको शेड्यूल्ड ट्राइब को पॉलिटिकल रिजर्वेशन 70 साल नहीं दिखा, हमने दिया। इनको कश्मीरी पंडित जो वहां से भगाए थे, हमने उनको पॉलिटिकल राइट्स दिए, इनको नहीं दिखे। 70 साल पहले जो पीओजेके से वेस्ट पाकिस्तान से रेफ्यूजी बेघर होके अपनी जमीनें छोड़ के, इबादत गाहें छोड़ के जम्मू में 70 साल इनको नहीं दिए। नरेंद्र मोदी जी ने उनको कंपेंसेशन दिया और पॉलिटिकल राइट्स दिए। इनको मोदी जी विजिबल ही नहीं दिखते। अरे एनएच चाहिए मोदी को देखने के लिए, आपका नहीं एनएच है, क्या करें मैं क्या करूं? आपने फॉरेस्ट राइट्स नहीं दिए, आपने जो 30 साल विक्टिम एग्रीव्ड जो मिलिटेंसी से मुतासिर हुए, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनको घर घर जाके उनको नौकरी दे रहे हैं, उनकी बात पूछ रहे हैं, आपको नहीं दिखे। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी इनको अब दिखेंगे। मुझे लगता है कल के 1.25 घंटे के भाषण के बाद दिख गया इनको। ये ऑपरेशन सिंदूर पे जिन्होंने खुनख्वार, गनौना, एंटी रिलीजियस, एंटी इथिक्स जो गनौना काम किया पहलगाम में, हमारी सेनाओं ने पिछले ही दिन उनको ढेर करा। ये इनको दिखता नहीं है। हमारी सेनाओं ने जो उनके पुष्टपनाही करते थे, जो उनके आर्किटेक्चर थे, जो पिछले 30 साल से प्लानिंग बनाते थे, उनके नो अड्डों को निस्तो नबूद किया। अब नहीं दिखता है ऑपरेशन, मैं क्या करूं? ये नहीं, ये अभी में जीते हैं, हम में जीने के लिए इनको टाइम लगेगा। अभी मैं कल सुन रहा था, मैं कल सुन रहा था, कहते आपने पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन क्यों दी अटैक की? मैंने मीडिया में सुना, अरे जब हम टेररिस्ट प्रॉक्सी वॉर से लड़ रहे, हमने पाकिस्तान पे अटैक नहीं करा, हमने उनकी सोच को वो निस्तो नबूद करा अंदर जाके। इसलिए उनको बताया, तुम्हें पता नहीं चला, जागो, अब वो देखो जाके हमने वो निस्तो नबूद कर दिया है। इसलिए बताया था उन्हें, इसलिए उनकी सेना को मालूम नहीं हुआ। अभी हम कह रहे थे क्या जी, कुपवाड़ा में, उड़ी में, पुंछ में, राजौरी में, जम्मू में, पंजाब से लेकर जैसलमेर तक, वो कह रहे थे नुकसान हुआ। बिल्कुल, जंग में नुकसान होता है। पाकिस्तान ने कोशिश करी, पाकिस्तान ने हमारे एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन हमारा इंडिजिनियस जो हमारा मिलिट्री ने बनाए हुए हथियार, उन्होंने उनको हवा में ही डिफ्यूज कर दिया। लेकिन हमारी डिफेंस मिनिस्टर साहब को मैं मुबारकबाद दूंगा कि पूरी बॉर्डर पे, इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पे जो बंकर बनाए हैं, और जो हमारी गवर्नमेंट ने लोगों को पहले आगाह किया सायरन से, अनाउंसमेंट से, उससे हमारा हजारों लोगों का नुकसान कम हुआ है। ये भी आपको, इस साइड भी आपकी नजर जानी चाहिए थी। अब कल से, अभी हमने हमारे एक स्पीकर बोल रहे थे, कह रहे नेहरू जी के बिना आपका वो चलता ही नहीं है। अरे सुनिए जनाब, चेयर प्लीज। अरे नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को प्लेबिसाइट की
रायशुमारी की पट्टी बढ़ाई, आपने जम्मू कश्मीर के लोगों में दोहरी ज़हनियत खड़ी करी। चाहे डिप्टी चेयरमैन साहब, दोहरी ज़हनियत, हम हिंदुस्तानी है या नहीं है? कभी हम क्या 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 दिया लोगों ने? इनको झोले भर भर के वोट दिए लोगों को, इन्होंने क्या किया? क्या दिया इन्होंने क्या करा? इन्होंने एक सुल्तान इंपोज करा। कौन? सुल्तान शेख अब्दुल्ला साहब की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से उठा के सुल्तान साहब। अब सुल्तान साहब की तीसरी पीढ़ी चल रही है। सुल्तान साहब कहते हैं कि औरतों को प्रॉपर्टी पर राइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने ऑटोनॉमी का पाठ पढ़ाया, इन्होंने जम्मू कश्मीर का पारा पारा होने दिया। क्यों होने दिया? जो सुल्तान को सूट करता था कांग्रेस ने उतना जम्मू कश्मीर रखा। पीओजे के उनको सूट नहीं करता था, यूनिलैटरल सीज फायर करा। कौन जवाब देगा? आपने क्रिएट की, आपने लोगों में दोहरी ज़हनियत क्रिएट की। आपके प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी 1995 में क्या बोलते हैं? वो वहां से साउथ अफ्रीका से क्या बोलते हैं? बुर्किना फासो एड्रेस बाय दूरदर्शन ब्रॉडकास्ट। दूरदर्शन के ब्रॉडकास्ट से क्या बोलते हैं? ही डिक्लेयर्ड द स्काई इज द लिमिट, दिस एज फार एज ऑटोनॉमी इज कंसर्न, शॉर्ट फॉर्म ऑफ आजादी इंडिपेंडेंस, वी आर विलिंग टू डिस्कस एवरीथिंग। बड़े अफसोस की बात है, आप आजादी दे रहे थे, आप ऑटोनॉमी दे रहे हैं। अरे आपके मेंबर्स ने उस वक्त ऑब्जेक्शन करा, लेकिन आपको समझ नहीं आई। आप ये पाठ पढ़ाते हैं। देखिए डिप्टी चेयरमैन साहब, बीजेपी ने उस वक्त भी अपोज करा, उस वक्त टूथ एंड नेल अपोज करा, इनको नहीं समझ आई। अरे उसके बदले में हमने क्या दिया? हमने लोगों को भारत की ज़हनियत दी, हमने उनका डबल माइंड खत्म करा 370 एब्रोगेट करके। हमने कश्मीर के नौजवान आज स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए भारत की जो तरक्की है, भारत जो दुनिया की बड़ी ताकत बन रहा है, वो उसमें अपनी उम्मीद रखता है। आपने उसको डबल माइंड में छोड़ दिया था। बड़े अफसोस से बात कहना पड़ता है। बड़ी बातें आज इंसानी बातें हो रही थी। हमारे बड़े दोस्त है करीबी कि पाकिस्तान का पानी बंद कर रहे हैं, बड़ा अफसोस। अरे मेरे दोस्त, जितने क्विंटल टन उसने हमें ड्रग्स भेजा है इधर, जो ड्रोन्स अटैक हुए हैं, इन्फिल्ट्रेशन दी है, हमने 80% उसको पानी दे दिया। क्यों दिया? मैं पूछता हूं कांग्रेस से, क्यों आपने पीने का पानी जम्मू कश्मीर के लोगों का, खेती का पानी जम्मू कश्मीर के लोगों का, बिजली पैदा करने वाला पानी जम्मू कश्मीर के लोगों का क्यों दिया? आपने क्यों दिया हमारा पानी? जवाब दीजिए देश को, कौन होते हैं आप देने वाले? क्यों आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म किया? जवाब दीजिए, देश जवाब चाहता है। हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब, हमारा गुडविल का, अच्छे ताल्लुकात का रिलेशन क्या दिया हमें? क्या दिया? अरे चलाने से कुछ नहीं बनने वाला, कोई नहीं सुनेगा आपको। अरे उसके बाद क्लाइमेट चेंज हुआ, 50-60 साल पुराने प्रोजेक्ट है डिप्टी चेयरमैन साहब, उनमें सिल्टिंग है। हमारे वहां विंड का वो है नहीं है, विंड को हमारी हवा मुआफिक नहीं है, वो सिर्फ लद्दाख को है। जम्मू कश्मीर के लोग सिर्फ हाइड्रो पे हैं, जम्मू कश्मीर के किसान सिर्फ नहर पे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को पानी पीने का नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों को। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज भी पाकिस्तान को
वेंटिलेटेड पाकिस्तान को ऑक्सीजन का काम करते। अरे ऑक्सीजन नहीं दो उसको, आप देश के लोगों को ऑक्सीजन की सोचो। अरे इंटरनेशनल फोरा पे, अरे इंटरनेशनल फोरा पे, अरे हमारी बात रह गई, अरे हमें डाउन कर दिया। अरे भारतीय जनता पार्टी ने, मैं परमिशन चाहूंगा, तुम करिए। अरे भारतीय जनता पार्टी ने मीडिएशन लिया है। अरे मीडिएशन की जरूरत कब थी? जब हम घोटालों में फंसे थे, जब हम कॉमनवेल्थ के घोटालों में फंसे थे, जब हम टेलीकॉम घोटाले में फंसे थे। आज नौजवानों के पास भारत है। मोदी जी ने स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए मोदी जी ने नौजवानों को भारत दिया है। आज हमें किसी से राय लेने की जरूरत नहीं है। आज कौन सा देश क्या बोलता है? पिछले दिनों, प्लीज गिव मी, आई एम कंक्लूडिंग चेयरमैन साहब, आई एम कंक्लूडिंग। मैं यूरोप गया, मुझे यूरोप जाने का मौका मिला। अरे यूरोप पूरा 23 लोग, 23 कंट्री हमसे बिजनेस करना चाहते हैं। हमारे हुनर वाले स्किल्ड को अदर्स पे प्रेफर करते हैं। आई एम कंक्लूडिंग। मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस के नेता सुरेंडर करके पाकिस्तान को ऑक्सीजन क्यों देना चाहते हैं? क्यों इतना प्यार है? आप बताएं देश को, देश जानना चाहता है। बड़े अफसोस की बात है। लास्ट लाइन कहते हैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, कहते हैं अभी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। अरे टीआरएफ को यूएन से डेजिग्नेट करवाया, अभी भी आपको नहीं सक्सेस नहीं हो रहा है। थैंक यू। अभी सक्सेस आपका नहीं होगा 20 साल। थैंक यू गुलाम। आपका प्लीज मैं खत्म कर रहा हूँ प्लीज। मैं यूएन ने कंडक्ट किया। अरे आज जीरो टॉलरेंस है, तो समाप्त आज मिलिटेंसी का जीरो टॉलरेंस है। तो समाप्त कीजिए प्लीज। अरे आपने क्या किया? समाप्त कीजिए। आपका बताओ, आप समाप्त कीजिए गुलाम। हमने सर्जिकल स्ट्राइक करा, आपने क्या करा? मिलिटेंट्स को शील्ड करा। हमने बालाकोट अटैक करा, आप सॉफ्ट हो गए टेररिस्ट पे। ये आज मोदी का भारत है। आज का नॉर्मल ये है, आप सुनने के लिए ताकत चाहिए, मुझे मालूम है। अभी आप में जी रहे हैं, गुलाम अली जी हम आने के लिए आपको 100 साल लगेगा। समाप्त कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।